आज की तेज रफ्तार दुनिया में मार्केटिंग हर तरफ दिखती है, लेकिन ये है क्या असल में? मतलब सिर्फ विज्ञापन या बेचना? डिजिटल क्रांति ये सब जो हो रहा है, इसने मार्केटिंग को कैसे बदला है? हाँ, बदला तो बहुत है। आज हम फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट जो किताब है, उसके पहले अध्याय के स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश ये है कि मार्केटिंग की जो बेसिक बातें हैं वो समझें और देखें कि आज ये कितनी रेलेवेंट है। बिल्कुल, और शुरुआत एक बहुत दिलचस्प आइडिया से करते हैं। पीटर ड्रकर, हाँ, सुना है नाम। उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग का असली मकसद है सेल्स को, मतलब बिक्री को, गैर जरूरी बना देना। गैर जरूरी मतलब कस्टमर को इतना अच्छा समझ लो कि प्रोडक्ट या सर्विस खुद ही बिक जाए। जैसे सोचिए एप्पल आईफोन का। अच्छा, या निंटेंडो वी जिसने बिल्कुल नई मार्केट बना दी। हाँ वही तो, ये सिर्फ बेचो बेचो वाला मामला नहीं है। तो फिर फॉर्मल तरीके से मार्केटिंग क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी कह सकते हैं व्यापक है, पर उसका सार यही है कि ये ग्राहकों, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और यहाँ तक कि समाज के लिए वैल्यू यानी मूल्य बनाना है। बनाना, फिर उसे बताना, पहुंचाना, एक्सचेंज करना, ये सब मार्केटिंग है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं, तो फिर किन चीजों की मार्केटिंग होती है? सामान, सर्विसेज और? अरे बहुत कुछ, दायरा बहुत बड़ा है। जैसे डिज्नी वर्ल्ड को ही लें। हाँ, वो क्या बेच रहे हैं? एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ, या फिर वो सामाजिक कैंपेन होते हैं, फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्राइव ड्रंक। ये क्या है? ये तो एक विचार है। बिल्कुल, एक आइडिया की मार्केटिंग। यहाँ तक कि शहर भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। लास वेगस, व्हाट हैपेंस हियर स्टेज हियर। हाँ। वही तो, मतलब अगर किसी चीज की वैल्यू है तो उसकी मार्केटिंग हो सकती है। ये तो काफी फैला हुआ है। तो फिर वो कौन सी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बुनियादी बातें जिन पर ये सब टिका है? जैसे जरूरतें, इच्छाएं, मांगे, इनमें क्या फर्क है? ये समझना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग की नींव है ये। जरूरतें तो बेसिक हैं, हवा, पानी, खाना, सुरक्षा। इच्छाएं वो खास तरीके हैं जिनसे हम इन जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, और ये समाज, कल्चर से बनती हैं। जैसे जरूरत है प्यास बुझाने की, पानी, लेकिन इच्छा हो सकती है कोक पीने की। अच्छा। और मांग तब बनती है जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए खरीदने की ताकत, मतलब पैसा भी हो। कंपनियां जरूरतें बनाती नहीं हैं, वो तो पहले से होती हैं। हाँ। मार्केटिंग उन्हें इच्छाओं और फिर मांगों में बदल सकती है। और यहीं पर शायद वो आता है मार्केट को समझना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। बिल्कुल सही। मार्केट तो बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई एक कंपनी सबको खुश नहीं कर सकती, नामुमकिन है। तो वो क्या करते हैं? मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं, सेगमेंट्स। फिर चुनते हैं कि किस ग्रुप यानी टारगेट मार्केट पर फोकस करना है, और फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक खास पहचान बनाते हैं उस मार्केट के दिमाग में। इसे कहते हैं पोजीशनिंग। जैसे वॉल्वो मतलब सेफ्टी। हाँ, या BMW मतलब ड्राइविंग का मजा। समझ गई। और ये पहचान बनाने में ब्रांड का क्या रोल है? ब्रांड क्या चीज है असल में? ब्रांड देखिए एक वादे जैसा है, एक भरोसा। हाँ, ये चीज एक जानी पहचानी जगह से आ रही है और इसकी एक खास क्वालिटी होगी। ये सिर्फ नाम या लोगो नहीं है, ये पूरी इमेज है कस्टमर के दिमाग में। अच्छा। कंपनियां इसी ब्रांड के जरिए अपना वैल्यू प्रोपोजिशन देती हैं, मतलब वो क्या खास दे रही हैं, जो अक्सर क्वालिटी, सर्विस और प्राइस यानी QSP का एक मिक्स होता है। आजकल ये पेड, ओन्ड, अर्न्ड मीडिया का बहुत जिक्र होता है। ये क्या है? ये वैल्यू पहुंचाने के चैनलों से कैसे जुड़ा है? ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन के चैनल हैं, मतलब ग्राहकों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। पेड मीडिया तो सीधा है, जिसके लिए आप पैसा देते हैं, विज्ञापन, टीवी एड, ऑनलाइन एड। हाँ, ओन मीडिया वो है जो आपका अपना है, आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक पेज, ब्लॉग। ठीक है। और अर्न मीडिया वो है जो आपको कमाना पड़ता है, मुफ्त में मिलता है। जैसे प्रेस में खबर आ गई, लोगों ने आपके बारे में अच्छी बातें की, कोई पोस्ट वायरल हो गई। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। आज के जमाने में इन तीनों का सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ये तो काफी कुछ हो गया समझने को। और अब जरा आज की बात करते हैं, जो नई हकीकतें हैं मार्केटिंग की। टेक्नोलॉजी ने क्या बदला है सबसे ज्यादा? टेक्नोलॉजी ने तो पूरा खेल ही बदल दिया है, कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो पावर है वो कस्टमर की तरफ शिफ्ट हुई है। जानकारी सबके पास है। हाँ, फोन पे ही सब पता चल जाता है। बिल्कुल। और कंपनियां अब रियल टाइम डेटा इस्तेमाल कर सकती हैं। PNG का उदाहरण है, वो बिल्कुल लाइव डेटा देखते हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत जवाब देना पड़ता है, जैसे टाइड ने किया था एक बार। हाँ, वो वायरल चैलेंज वाला मामला। वही पर्सनलाइजेशन, मतलब हर ग्राहक के लिए अलग ऑफर देना, ये सब अब मुमकिन है। और ग्लोबलाइजेशन, दुनिया छोटी हो गई है, इसका क्या असर है? असर बहुत गहरा है।
कंपनियां अब आसानी से दूसरे देशों में जा सकती हैं, लेकिन उन्हें वहां के कल्चर, वहां की जरूरतों को समझना पड़ता है। चीन, भारत जैसे उभरते बाजार बहुत अहम हो गए हैं। और एक और चीज दिख रही है, रिवर्स इनोवेशन। रिवर्स इनोवेशन, ये क्या है? मतलब जो आइडिया विकासशील देशों के लिए बने थे, वो अब विकसित देशों में भी चल रहे हैं। जैसे यूनिलीवर ने स्पेन में सर्फ के छोटे पाउच बेचना शुरू किया, जो आइडिया शायद भारत से आया हो। दिलचस्प। और एक और बड़ा बदलाव है शायद, सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। अब लोग, खासकर नई पीढ़ी, कंपनियों से सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट नहीं चाहती। और क्या चाहती है? वो चाहती हैं कि कंपनियां समाज के लिए, पर्यावरण के लिए भी कुछ करें, जिम्मेदार बने। इसे मार्केटिंग 3.0 भी कहते हैं, जो वैल्यूज पर आधारित है। जैसे दी बॉडी शॉप या पैटागोनिया। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये कंपनियां अपने बिजनेस के तरीके में ही सामाजिक सोच को शामिल करती हैं। ये सिर्फ CSR मतलब दान पुण्य करने से आगे की बात है। तो इतनी सारी चीजें बदल रही हैं, इतने सारे पहलू हैं। क्या इन सब को जोड़ने वाला कोई एक नजरिया है, कोई ओवरआर्चिंग फिलॉसफी? हाँ है, उसे होलिस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। होलिस्टिक? हाँ, होलिस्टिक। इसका मतलब है सब कुछ जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग में सब कुछ मायने रखता है, एक पूरा इंटीग्रेटेड नजरिया चाहिए। और इसमें क्या क्या आता है? इसके 4 मेन पिलर या स्तंभ कह सकते हैं। पहला, रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी ग्राहकों, कर्मचारियों, पार्टनर्स के साथ लंबे रिश्ते बनाना। ठीक है। दूसरा, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज जैसे विज्ञापन, सेल्स, PR, डिजिटल, सबको एक साथ एक सुर में चलाना। तीसरा, इंटरनल मार्केटिंग, अपने ही कर्मचारियों को तैयार करना, उन्हें मोटिवेट करना, क्योंकि वही तो कंपनी का चेहरा है। सही बात है। और चौथा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यानी नतीजों को मापना। और सिर्फ बिक्री या प्रॉफिट नहीं, बल्कि ब्रांड की वैल्यू कितनी बढ़ी, सामाजिक असर क्या हुआ, ये सब देखना। ट्रिपल बॉटम लाइन। तो मतलब संक्षेप में कहें तो मार्केटिंग अब सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी कंपनी का काम है, एक मिला जुला, वैल्यू पर फोकस्ड, रिश्ते बनाने वाला काम, जो लगातार बदलते माहौल में किया जा रहा है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। क्या? भविष्य में क्या कंपनियों के लिए सामाजिक असर बनाना उतना ही जरूरी हो जाएगा जितना कि मुनाफा कमाना? जिस तरह से मार्केटिंग 3.0 और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें बढ़ रही हैं, कंपनियों को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी होगी ताकि वो आगे भी टिके रहें, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।